नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे हैं वो मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हार्ड मैथ की तरफ चलते जा रहे हैं। यानी हमारी जो हार्ड वाली मैथ है अब स्टार्ट हो गई, यानी हम जीरो से हीरो लेवल की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। हम पढ़ रहे थे फैक्टर वाले क्वेश्चन, है ना। फैक्टर वाले क्वेश्चन में जो आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। आपको पता है जब भी कोई क्लास में लेती हूँ तो सबसे पहले क्या पूछती हूँ, एक आपका चलता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर, इसी के बारे में चर्चा होगी। आज की पहेली क्या है, आज की पहेली देख लो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की पहेली है, सोच समझ के इसका आंसर देना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बताऊंगी। क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने पर के बाद भी गर्म रहती है। सोचो, क्या चीज है ऐसा जो आप फ्रिज में रख दोगे फिर भी वो गर्म रहेगी। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी उसे आप गर्म ही कहोगे, उसे ठंडा नहीं कहोगे। क्या है, सोच समझ के आंसर देना। एक बार ना इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में चर्चा करना और पूछना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पूछना क्या चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बाद भी उसे गर्म ही कहा जाता है, ठंडा नहीं कहा जाता। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं कहाँ, अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ी बात आती है कॉमन फैक्टर क्या। ठीक है, क्या होता है कॉमन फैक्टर? देखो, आपको निकालना है कॉमन फैक्टर किसका किसका, 20 का एंड 28 का। क्या होता है कॉमन फैक्टर? पहले कॉमन फैक्टर के बारे में जान लो। अब सबसे पहले पूछा है 20 का और 28 का। फैक्टर मतलब होता है, कॉमन फैक्टर मतलब वो सारे के सारे टेबल लिखो जो दोनों के पहाड़ा में आते हैं, दोनों के टेबल में आते हैं। जैसे दिया 20 किस किस के पहाड़ा में आता है। सबसे पहले 1 के, भैया 1 तो सब में आता है, 1 को तो आंख बंद करके लिखना है और जिस नंबर को पूछेगा उसको। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। क्या 3 के टेबल में 20 आता है? हाँ, नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। 5 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है और आपका खुद 20 के टेबल में आता है ना। अब पढ़ेंगे 28 के बारे में। 28 का टेबल, भाई 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल में हाँ जी आता है। 4 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता है। 10, 11, 12 के टेबल में भी नहीं, 13 के टेबल में नहीं, 14 के टेबल में आता है और आपका 28 के टेबल में आता है ना। अब बोला है कॉमन फैक्टर लिखो। अब आपको लिखना है कॉमन फैक्टर, यानी कौन कौन सा टेबल है जो दोनों में पाया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा है, एक तो आपका 1 दोनों में है, एक आपका है 2 दोनों में है, एक आपका है 4 दोनों में है और कौन सा है, तो और कोई नहीं है। तो यानी इसका आंसर हुआ 1, 2 और 4, है ना। 1, 2 और 4 ये ऐसे टेबल हैं 1, 2, 4 जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों के टेबल में आते हैं। आया समझ में? आया समझ में या नहीं? कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? आई होप क्लियर हो गया होगा। हो गया ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम उठाने वाले दूसरा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी देखो। अगला क्वेश्चन है
15 एंड 25, 15 और 25, ठीक है। 15 किसके पहाड़ा में आता है? सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, सही बात है। 2 के टेबल में आता ही नहीं है। 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, एंड 15 खुद 15 के टेबल में आता है, क्लियर है। आ जाओ 25 पे। 25 की बात की जाए तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, एंड 25 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और 25 किसी के टेबल में नहीं आता है, खुद 25 के टेबल में आता है। अब देखना है क्या चीज़ है जो दोनों में मिल रहा है, दोनों के टेबल में कौन सा नंबर है जो मिल रहा है, यानी कॉमन फैक्टर। सबसे पहले है आपका 1, देखो। फिर कौन है? 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, और आपका है 5। 1 है और कौन है? 5 है। ये है आपका कॉमन फैक्टर 1 और 5, जो आपके 15 और 25 दोनों के टेबल में मिलता है। क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 30 और 50, 30 और 50 कौन से पहाड़ा में आता है? 30 का देख लो, 30 आपके आता है 1 के टेबल में, हाँ जी आता है। 2 के टेबल में आता है 15 बार में। 3 के टेबल में आता है, हाँ। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के टेबल में आता है। फिर 15 के टेबल में आता है, और एंड खुद के टेबल में भी आता है। आप चाहे तो इन सभी का पहाड़ा पढ़ के देख सकते हो। इन सभी में 30 आता है, 30 आता ही आता है। क्लियर है? अब किसका नंबर है? अब है 50 यानी 50, 30 और 50। अब देखो 50 किसी टेबल में आता है? 1 के टेबल में, बिल्कुल। 2 के टेबल में आता है 25 बार में। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में भी नहीं आता है, यानी 4 के टेबल में नहीं आता है। फिर 5 के टेबल में आता है। 5 के बाद ना 6 के टेबल में आता है, ना 7, ना 8, ना 9। फिर आता है 10 के टेबल में। फिर आता है ये 25 के टेबल में, और फिर आता है आपका डायरेक्ट 50 के टेबल में। ठीक है, ये है, इतना है। अब क्या लिखना है? तो अब हमें लिखना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कॉमन मतलब दोनों में जो पाया जाता है। कौन कौन सा है? सबसे पहले है 1, इसके बाद है 2, इसके बाद है 5, इसके बाद है 10, और इसके बाद कोई भी नहीं। यानी 1, 2, 5 एंड 10, ये 4 नंबर ऐसे हैं, 4 डिजिट ऐसे हैं, इन सभी के टेबल में आपका 30 और 50 पाया ही पाया जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा इससे हार्ड वाला पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब डी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन डी है आपका 56 और 120। 56 किसके टेबल में आता है? 56 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 14 के पहाड़ा में पढ़ो, 2 के टेबल आप पढ़ोगे ना तो 14 बार में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आप लोग को, जस्ट 1 मिनट। ठीक, आ जाओ। 4 के टेबल में आता है कि नहीं 56? और दिखाती हूँ। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और 4 4 जा 16, कट गया, यानी 4 के टेबल में आता है। क्लियर है? अब किसके टेबल में आता है? तो 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है। आता है 6 के टेबल में नहीं आता है। क्या 7 के टेबल में आता है?
सात सत्तर 49, 7 8 56, बिल्कुल सही। 7 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा किसी टेबल में आता है? तो ये 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता, ये आता है 14 के टेबल में और आपका आता है 28 के टेबल में। ठीक है, 28 के टेबल में और आपका आएगा एंड खुद 56 के टेबल में। 56 खुद 56 बन जाए, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं 120 की तरफ, यानी 120 किस किस के पहाड़ा में आता है? आओ वो देखते हैं। 120 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 7 के टेबल में नहीं, क्या नाम है इसका, 8 के टेबल में। आओ देखते हैं 8 के टेबल में आता है। आओ, 8 1 जा 8, कितना बचा? 40, 8 5 40 आता है। कितने? 8 के टेबल में। 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। और कौन सा आता है? 12 के टेबल में भी आता है, 15 के पहाड़, 12 13 14। और कौन सा है? हाँ, 15 के टेबल में आता है। और कौन सा है? 120 15 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में नहीं आता है, 17 के टेबल में भी नहीं आता है, 18 के टेबल में भी नहीं आता है, 19 के नहीं, 20 के टेबल में आता है, फिर 20 के पहाड़ा में भी आता है। और इससे ऊपर जाओगे तो आपको किसी टेबल में आता है, 24 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आएगा, 60 के टेबल में भी आएगा और एंड आपका खुद 120 के टेबल में आएगा। इतने सारे टेबल में आता है, इतने सारे टेबल में। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब क्या है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या है? कॉमन फैक्टर। कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से जिसमें ये आते हैं कॉमन? तो आपका क्या क्या चीज़ मिल रहा है? एक तो आपका 1 मिल रहा है, लो, 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 हो गया, 8 मिल रहा है, ठीक है, 8 मिल रहा है, 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56, यानी इतना ही मिल रहा है। 1 2 4 और आपका 8, यही है कॉमन फैक्टर जो दोनों के टेबलों में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा सा चलेंगे अपने पहेली की तरफ। पहली मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? उसे गर्म ही कहा जाएगा, ठंडा नहीं कहा जाएगा। तो पहली का आंसर देख लो। ठीक है, दिल थाम के बैठना। ऐसा क्या चीज़ है? पहली का जो आंसर है वो है गरम मसाला, है ना? गरम मसाला को फ्रिज में रखोगे और निकालोगे तो उसे क्या फिर ठंडा मसाला कहोगे? नहीं, उसे गरम मसाला को गरम मसाला ही कहोगे। क्लियर है? क्यों भाई, समझ में आया? नहीं, समझ में आ गया होगा और क्लास भी पसंद आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।